हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। संगीता के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और अब वह सारी ज़िंदगी चल नहीं पाएंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा। संगीता का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। संगीता पर अब पिता के इलाज और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी आ गई थी। संगीता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वह नौकरी करके अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही थी। संगीता का अब एक ही मकसद था, अपने भाई बहन को अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छी ज़िंदगी देना। संगीता की मम्मी पापा को अपनी बेटी संगीता पे फख्र था। इसी बीच संगीता के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, पर संगीता ने सारे रिश्ते के लिए मना कर दिया। संगीता बहुत दिनों से देख रही थी कि वह जब भी ऑफिस आती जाती है तो एक लड़का दूर खड़ा उसे देखता रहता है। उस लड़के को संगीता नज़रअंदाज करने लगी। एक दिन एक औरत संगीता के लिए रिश्ता लेकर आती है। वो फैमिली अच्छी खासी पैसे वाली थी। अब संगीता के मम्मी पापा बहुत जोर देने लगे कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और फिर संगीता को मालूम हुआ कि ये उसी लड़के का रिश्ता है जो रोज़ दूर खड़ा उसे देखता रहता है। और मम्मी पापा के काफ़ी मनाने के बाद संगीता ने शादी के लिए हाँ कर दी। पर उसने एक शर्त रख दी कि मैं शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ूंगी और अपने घर वालों की इसी तरह देखभाल करती रहूंगी। लड़के की माँ मान जाती है। संगीता इस शादी से खुश है। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। संगीता शादी के पहले लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से इसके लिए कोई तैयार नहीं था, तो वो भी कुछ नहीं बोलती है और शादी का दिन आ जाता है। संगीता का पति सूरज जिससे चाहता था उसी से शादी हो रही थी, फिर भी वह खुश नहीं दिख रहा था और वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी लग रहा था। संगीता को अजीब लग रहा था और उसे एहसास हो रहा था कुछ तो गड़बड़ है। और फिर शादी हो जाती है। संगीता सुहाग सेज पर बैठी थी, तभी सूरज कमरे में आता है। तो संगीता को अजीब लगता है, क्योंकि सूरज न संगीता के पास आता है और न कुछ बोलता है। तो संगीता चुपके से नज़र उठाकर देखती है तो वो बेड के एक कोने पे बैठा होता है। फिर संगीता ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे आप पसंद हैं। सूरज संगीता की तरफ आता है तो संगीता उससे पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? सूरज हाँ में गर्दन हिलाता है। संगीता बोलती है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन आप हैं कि कुछ बोल ही नहीं रहे। सूरज अभी भी चुप रहता है। संगीता फिर बोलती है, आप चुप क्यों हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संगीता घबरा जाती है, क्या हुआ, मुझे बताइए तो सही। सूरज अब इशारे में बताता है, वो बोल नहीं सकता है। संगीता को धक्का लगता है, वो चुप हो जाती है और सूरज से दूर होकर बैठ जाती है। संगीता को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई, उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपने घर वापस लौट आती है। और संगीता ने तलाक लेने का फैसला लिया। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। सूरज की माँ संगीता के घर आती है। संगीता ने अपनी सास से कहा, आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? तब सूरज की माँ कहती है कि सब माँ अपने बेटे का भला ही चाहती है। मैंने भी अपने बेटे का भला चाहा और उसके पिता की भी बचपन में ही मौत हो चुकी थी। उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था। उसने कहा कि मैं संगीता को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे डर लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहीं इनकार ना कर दें। फिर मैंने सूरज से भी झूठ बोला कि तुम लोग मान गए हो, पर शादी के दिन ही उसे पता चला कि मैंने उससे झूठ बोला है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो शादी के दिन खुश नहीं था। संगीता, शायद तुम मुझे समझ पाओ। संगीता अभी भी गुस्से में थी। वो बोली कि मुझे सूरज के ना बोलने से प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा तो इस बात का है कि आपने हमें धोखा दिया, झूठ बोला। धोखा और झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं। सूरज की माँ ने कहा, एक बार तुम दोनों आपस में बात कर लो। पर संगीता ने कहा, नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। संगीता ने अपनी नौकरी पर वापस से जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद फिर सूरज उसे दिखाई देता है। दूर से ही वो संगीता को देखता रहता है। संगीता उसे कुछ दिनों तक नज़रअंदाज करती रही। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होने वाला और मैं नहीं चाहती कि तुम यह सब करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे तुम? सूरज संगीता की बातें सुनता रहा। फिर सूरज संगीता को इशारों में एक कप चाय पीने को कहता है, लेकिन संगीता वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन फिर सूरज वहाँ खड़ा रहता है। इस तरह लगातार सूरज वहाँ संगीता को खड़ा मिलता
तब संगीता उसके पास जाकर कहती है, एक कप चाय पीकर तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? सूरज गर्दन ने हाँ में हिलाता है। तब दोनों एक कैफ़े में चाय पीने आ जाते हैं। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। तभी संगीता के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वह मैसेज सूरज का था। लिखा था, आई एम सॉरी लेकिन आई लव यू। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। संगीता का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर सूरज की आंखों में देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खड़ी होती है और सूरज से बोलती है, चलो मेरा सामान अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। सूरज ने उठकर संगीता को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।